के साथ आमंत्रित करता हूं धन्यवाद ज्ञापन के लिए आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश के प्रधान श्रीमान देवेंद्र पाल वर्मा जी को कृपया आएं और यहां आभार प्रदर्शन करें। आदरणीय वर्मा जी, आप तालियां बजा करके स्वागत कीजिएगा। जिन लोगों का आभार प्रकट करना है, धन्यवाद करना है, मेरा अनुरोध यह है कि अगर दाएं बाएं हो तो मंच पर जरूर आ जाए, मंच के सामने आ जाएं। अभी चूंकि कार्यक्रम चल रहा है, महामहिम राज्यपाल जी उन्होंने आर्य प्रतिनिधि सभा और संस्कृति एवं पर्यटन विभाग के इस कार्यक्रम को अपना समय दिया। एक बात आपने महसूस की होगी कि हमने मुख्य अतिथि का चयन करने में कोई गलती नहीं की। एक ऐसा विद्वान व्यक्ति के नाम पर और संस्कृति के नाम पर ज्ञान में इतनी परिपक्वता हो, अगर ऐसा कोई व्यक्ति एक प्रकट करते हैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने में। मैं देख रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की कोई सा ऐसा जनपद नहीं, सहारनपुर से लोग बस लेकर के आए हैं, मुजफ्फरनगर से, शामली से, बागपत से, गाजियाबाद से, गौतम बुद्ध नगर से। डॉक्टर राकेश कुमार जी, उनका सम्मान भी करना था, विपिन जी। शामली से हमारे पदाधिकारी उप मंत्री भाई ज्ञानेंद्र मलिक जी। इसके बाद आपका अलीगढ़, बिजनौर, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है कि किसी भी तरह से क्रम लेते हुए अपने मुरादाबाद से, लखनऊ से, आपका चाहे प्रयागराज हो, कौशाम्बी हो, आपका श्रावस्ती हो, बलरामपुर है, गोंडा है, सभी जगह से पूरे उत्तर प्रदेश से, मेरठ के मेरे भाई त्यागी जी बैठे हैं सौम्य स्वभाव में, पूरे सन्यासी वृंद यहाँ आए हैं। फतेहपुर से मुझे राजा सिंह भदौरिया दिखाई दे रहे थे। टोंडला से भाई सुशील पौनिया जी, आप पीछे मुड़कर जा रहे हैं लेकिन मुझे दिखाई दे रहे हैं। सुशील पौनिया जी की टीम है। हमारे अखिलेश शर्मा जी हैं, इटावा से हैं, और दूसरे भाई गोपाल सिंह जी सिकोहाबाद से। और पूरी मैं कहता हूं कि अगर मुझे सामने बैठे दिखाई देते, जो लोग चले गए, जो सामने दिखाई देंगे तो उन सब के नाम में ले दूंगा। ऐसा कोई जनपद नहीं जहां से आर्य प्रतिनिधि सभा के इस आह्वान पर उत्तर जितने बैठे अपने लिए अपना अभिनंदन और स्वागत है, आभार प्रकट करता हूं। इस कार्यक्रम को कराने में हमारे माननीय मंत्री, पर्यटन मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, जिनकी देख रेख में और जिन्हें रोज चिंता रहती थी कि प्रधान जी क्या हुआ, सब जगह बात हो गई कि नहीं हो गई, बहुत अच्छे तरीके से काम हुआ। मेरे साथ इस कार्यक्रम में भाई आचार्य कुशल देव जी, बल्कि गुरुकुल तातारपुर की पूरी टीम, आचार्य प्रेमपाल जी, अपने शिव कुमार जी, सभी लोग यहाँ पर थे। लेकिन कुशल देव जी ने बहुत समय लगा करके इस काम को सह संयोजक के रूप में, उनकी भूमिका की भी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। बहुत मेहनत उन्होंने की। आरबीर दल के अधिष्ठाता उत्तर प्रदेश के हमारे भाई रवि शास्त्री ने, आपने देखा होगा इस क्षेत्र के जितने स्कूल कॉलेज, एक हमारे आर्य समाज के स्कूल कॉलेज हैं, गुरुकुल हैं, और एक दूसरे वो स्कूल कॉलेजेज जो आर्य समाज के नहीं हैं, जो ऋषि दयानंद को नहीं जानते थे। हमारी आर्य प्रतिनिधि सभा की टीम, जिसमें धर्मपाल त्यागी जी, आचार्य धर्मवीर जी, प्रशांत जी, इन सारे लोगों ने, इनके साथ जो कम से कम 20 कॉलेजों में हजारों वही होते हैं। लेकिन हमें सफलता तब मिलती है कि जिस केंद्र पर हमने कार्यक्रम किया, आयोजन किया, और वहां पर उस क्षेत्र के कम से कम 20 कॉलेजों में हजारों विद्यार्थी, वो जो आर्य समाज को जाने, महर्षि दयानंद सरस्वती को जाने और उनका आर्य समाज से जुड़ना, मैं समझता हूं कि महर्षि दयानंद सरस्वती को उनकी 200वीं जन्म जयंती पर ये सच्ची श्रद्धांजलि है। मैं जितने भी यहाँ के प्रशासन के लोग, पर्यटन विभाग के लोग, कई लोगों से मेरा बहुत अच्छा परिचय रहा।
भाई विशाल जी, यहाँ एडीएम साहब, एसडीएम साहब, यहाँ पर हमारे गुरुकुल की प्रबंध समिति, भाई सत्यकाम तोमर जी, आचार्य जी, यहाँ के प्रबंधक जी और उप प्रबंधक भाई ज्ञानेंद्र जी, पप्पू बोलते हैं उनको, सब बहुत बढ़िया लोग, बहुत अच्छी टीम रही। मैं आप सभी का खास तौर पर हमारे अतिथि आए डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी, जिनके बारे में कौन नहीं जानता, बहुत अच्छी बात उन्होंने रखी। स्वामी सुमेधानंद जी मेंबर पार्लियामेंट रहे 2 बार, हमारे साथ आज प्रतिनिधि सभा के प्रधान भी रहे। उन लोगों को विठल राव जी हैदराबाद से चल करके आए और हमारे उत्तराखंड यूनिवर्सिटी के कुलपति महोदय डॉक्टर दिनेश शास्त्री जी वो आए। उन सब का बहुत बहुत मैं आभार धन्यवाद ये करना चाहता हूँ कि हमारे निमंत्रण पर, आमंत्रण पर सब लोग यहाँ पर जो आए, हमारे उन सब का आभार धन्यवाद। और भी भाई सामने चुके कार्यक्रम जब लंबा हो जाता है लोग उठ कर के चले जाते हैं, वरना मेरी एक आदत है कि मुझे आप अगर हजारों की भीड़ में कहीं अपने लोग बैठे हों और जहां जितने अपने लोग बैठे हैं तो मैं सबको पहचानने का भी प्रयास करता हूं। धामपुर से देवानंद आर्य जी बैठे हैं, उनकी टीम है। बिजनौर से विजेंद्र सिंह बैठे हैं, त्यागी जी बिजनौर वाले आए हैं। और कोई मैं कहता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश के सब जनपदों से महर्षि दयानंद की 200वीं जन्म जयंती के इस प्रांतीय कार्यक्रम में सबकी सहभागिता रही है। उन सब का बहुत बहुत आभार धन्यवाद। मैं जब घूमने भोजन की तरफ गया तो बहुत सारी वो बसें, लगता था कितनी दूर से लेकर के आए। संजय तिवारी बलरामपुर से उनकी बस खड़ी मिली, मुझे बिजनौर की बस खड़ी मिली, सहारनपुर से मिली, सभी जगह के लोगों से। और ये हो सकता है कि हम इस कार्यक्रम में व्यस्तता की वजह से कहीं ये हो सकता है कि ना किसी के सामने पढ़ पाए हों, लेकिन मंच से मैं उन सब का आभार और धन्यवाद भी प्रकट करता हूं। और मैं समझता हूं कि जो आए हैं उनकी उपस्थिति लगी है बहुत अच्छी, लेकिन जिन लोगों ने जो इस कार्यक्रम में भाग नहीं ले पाए वो समझें कि उन्होंने बहुत कुछ खोया है। आज महामहिम राज्यपाल ने जितने गंभीर के साथ वैदिक दर्शन पर जो बोले हैं, शायद कोई दूसरे विद्वान नहीं बोल पाते। एक राजनीतिक व्यक्ति, परिपक्व व्यक्ति इतना सुंदर बोलते हैं तो मैं समझता हूं ये भी आर्य समाज की और महर्षि दयानंद की देन है कि आज राजनीतिक लोगों में इस तरह की परिपक्वता है कि आज जहां भारत में नारी को जो स्थान मिला है तो ये वो राजनेता है जो जानते हैं कि इसका श्रेय महर्षि दयानंद सरस्वती को मिलना चाहिए। मैं इन सभी चीजों में हमारे यहाँ इस नगर के अध्यक्ष जो हैं, हमारे दूसरे जितने भी लोग हैं, सिरसागंज नगर में जब शोभा यात्रा निकली तो सिरसागंज के नगर वासियों का भी मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उस शोभा यात्रा पर सभी ने पुष्प वर्षा की और पूरा बहुत सम्मान सबको दिया। एक बड़ी शोभा यात्रा इस नगर में निकली। और ये कार्यक्रम केवल अब यही नहीं, अगला वर्ष 2025 का आर्य समाज की स्थापना के 150 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। अब हम 200वीं जन्म जयंती महर्षि दयानंद की मना रहे हैं और अगला वर्ष 2025 जो है, क्योंकि 1875 में आर्य समाज सिरसागंज का, मैं पूरे आर्य समाज सिरसागंज का भी धन्यवाद कर रहा था, वहाँ के धर्माचार्य जी हमारे साथ हैं, और नगर का भी किया आपके कि नगर में पूरे प्रदेश से आए लोगों का जो सिरसागंज में स्वागत हुआ, उनका बहुत आभार प्रकट करते हैं। शिकवाबाद से गोपाल सिंह जी, हमारे भानु प्रताप सिंह, नाम सारे इनका एक में समाहित समझ लो। बहुत अच्छा सबका सहयोग रहा और बात हुआ करती है, कार्यक्रम हो चुके, कार्यक्रम अच्छा हुआ, अंत बना तो सब बना। अगर कार्यक्रम अच्छा ना हो तो आपस में भी बुराई देने लगते हैं, लेकिन जब कार्यक्रम उसकी शुरुआत बहुत अच्छी हुई और उसका समापन भी इतना ही अच्छा हुआ। के जनपदों में
फिरोजाबाद में भी, शिकोहाबाद में भी, उनमें भी शोभा यात्रा निकली, सिरसागंज में शोभा यात्रा नहीं। सब लोगों ने, मैंने केवल एक दिन सुबह फोन किया था, 4 बजे मीटिंग की, 50 के लगभग लोग यहीं आपके आगरा मंडल के इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद और ये अपना आगरा है करके आ गए थे। तो यहाँ इतना उत्साह लोगों में था, सबका पूरा सहयोग रहा। हमारे बीच में हाथरस से बस लेकर आए सुरेश गुप्ता जी, अमित भार्गव जी, फिरोजाबाद की हमारी और टूंडला की पूरी टीम है। यहाँ पर यतीन्द्र जी हैं, सुशील पोनिया जी हैं, हरिओम जी हैं, और जिनका नाम सबका आपके नाम में सबके नाम सबके रहेंगे, क्योंकि अगर टूंडला का नाम लेते हैं तो आर्य समाज में सब समझ जाएंगे। सुशील पोनिया जी हैं, हरिओम जी हैं, दूसरे हैं। फिरोजाबाद का होगा, यतीन्द्र जी का नाम होगा तो पुरानी मंडी अखिलेश का भी नाम होगा। इटावा का नाम होगा तो सुरेंद्र बहादुर सक्सेना का होगा, औरैया का होगा तो डॉक्टर सर्वेश जी का होगा। कोई ऐसी जगह नहीं जहां से अपने लोगों का ये इसमें न रहा हो। स्वामी विश्वानंद जी पहले कार्यक्रम की तैयारी में भी आए, उसके बाद में भी रहे। सब हर सत्र में हमारी बहन जी, अभी सुमेधा बहन जी को आपने सुना, उनकी ब्रह्मचारिणियां, पवित्रा जी आपके गुरुकुल शासनी, हाथरस, सारे गुरुकुल जितने भी थे, आर्य कन्या इंटर कॉलेज आपका खुर्जा बुलंदशहर, वहां से आई, वहां से लड़कियां आई, बहुत अच्छा कार्यक्रम उनका हमने देखा। तो मैं आप सभी का इसलिए कह रहा था कि इस तरह के आयोजनों से हमें एक ऊर्जा मिलती है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने उन परिस्थितियों में काम किया कि सरकारें नहीं, जनता, अपने देश की जनता विरोध में थी, हुकूमत अंग्रेजों की थी, विदेशियों की थी। आज आपको क्या दिक्कत है? आज सरकारें आपकी हैं, हुकूमत आपकी है, और आज आपको सहयोग भी मिल रहा है। लेकिन आज भी अगर देश में अंधविश्वास है, पाखंड है, तो उसके विरुद्ध अगर हम काम नहीं कर पाते तो महर्षि दयानंद की प्रेरणा का अभाव नहीं है, ये हमारी अकर्मण्यता है। आज के समय में अब 150वां वर्ष जब आर्य समाज की स्थापना का होगा और 200वां महर्षि दयानंद की जन्म जयंती का वर्ष अभी चलता रहेगा, तो हम लोग जो महर्षि दयानंद जी ने इस देश के लिए सोचा था, उसके लिए पहले थोड़े लोग रहेंगे। आज हम सोचते हैं कि हमने हजारों नए लोग इस क्षेत्र में जोड़े हैं, हजारों नए बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे साथ एक नई टीम जुड़ती जा रही है। तो उस महर्षि दयानंद के आदर्शों पर चलने के लिए, वेद के रास्ते पर चलने के लिए हमारे लिए रास्ते सुगम होते जा रहे हैं। अगर आज भी हम ये समझते हैं कि अंधविश्वास और पाखंड अगर बढ़ता जा रहा है, तो हम ये सोचें कि हमारा प्रयास कम हो रहा है, उतना नहीं, उस अनुपात में हमारा प्रयास भी होना चाहिए। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि जब महर्षि दयानंद को श्रद्धांजलि देनी है, तो महर्षि दयानंद ने अंग्रेजी हुकूमत में कलेक्टर और कमिश्नरों के आगे बैठकर भी सत्य कहने से नहीं हिचके। आप अपने सिद्धांतों के साथ समझौतों की बात ना करिए, अगर कहीं कोई ऐसी बात हो। हम आर्य समाज के और वेद के सिद्धांतों पर चलने वाले लोग हैं, जिन्हें हमारी ये बात अच्छी लगती है हमारे साथ आएंगे। दूसरे को खुश करने के लिए अपने सिद्धांतों की बलि अगर कोई देगा तो आर्य समाजी नहीं है। आर्य समाज का कार्यकर्ता वो है जो वेद के सिद्धांतों पर चलेगा और कैसी भी परिस्थितियां हो उनमें सत्य का ही अनुसरण करेगा। पुनः मैं आप सभी का, चूंकि कार्यक्रम अभी कोई प्रस्तुति भी होनी है, दूसरी चीज भी है, और लोग बाग लंबा कार्यक्रम चल रहा था, तो क्षुधा जो है वो भी परेशान करती है, भूख की वजह से लोग भोजनालय में भी हैं। मैं इन्हीं आप सबका पुनः आभार प्रकट करते हुए आप सबको धन्यवाद देता हूं। आप सबका ये शुभकामनाएं आपको प्रेषित करता हूं कि आपने इतने इस महासम्मेलन में अपना सहयोग दिया, अपनी उपस्थिति दी। जिनका जिस प्रकार से भी सहयोग रहा, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। ओम नमस्ते।